48 teams, 3 host countries, America, Canada और Mexico, and $14 billion record revenue projection. बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट, ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 48 मुल्क खेल रहे हैं और पहली बार अमेरिका अपनी सरजमीन पर इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है 1994 के बाद। लेकिन जैसा किसी ने कहा था, when you mix football with politics, you don't get better politics, you just ruin football। और बिल्कुल यही हो रहा है इस बार। फुटबॉल वर्ल्ड कप की 92 साला हिस्ट्री में इतने ज्यादा मसाइल किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखे गए। एमनेस्टी रिपोर्ट ने तो इस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका में ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। एक तरफ है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को वर्ल्ड कप का हेड चीयर लीडर समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ है फीफा के प्रेसिडेंट जेनी इन्फेंटिनो। उनकी तो क्या ही बात है, चंद महीने पहले ही ट्रंप को फीफा पीस प्राइज जो है वो दे चुके हैं। मतलब सीरियसली, इससे पहले कि ट्रंप ने इस वर्ल्ड कप के साथ क्या किया है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊं, ये बैकग्राउंड जानना भी बहुत ही जरूरी है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी ऑल्सो एक्चुअली। दिसंबर 2025 को फीफा ने एक अवार्ड अनाउंस कर दिया जिसका नाम रखा फीफा पीस प्राइज, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। और ये अवार्ड किसको जाता है? ये अवार्ड जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही नोबेल कमेटी ने ट्रंप को पीस प्राइज देने से इनकार कर दिया था, जो कि ट्रंप का सबसे बड़ा ऑब्सेशन नजर आ रहा था। और ये बात उनको दिल पे लग गई, तो इन्फेंटिनो ने सोचा कि कोई बात नहीं, हम अपना खुद का पीस प्राइज बना लेते हैं। ट्रंप गले में सोने का मेडल डाले, चेहरा चमकता हुआ बोले, ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े एजाजों में से एक है। This is truly one of the great honors of my life. We saved millions and millions of lives. लेकिन यहाँ एक आयरनी है। आयरनी ये है कि इस पीस प्राइज मिलने के 1 महीने के अंदर ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करते हैं, वहां के प्रेसिडेंट मडूरो को अगवा कर लेते हैं और 2 महीने के अंदर ईरान पर जंग मुसल्लत करके उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर देते हैं। कुछ अरसे से ट्रंप की वीजा रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिका फर्स्ट जैसी जो भी पॉलिसीज हैं, उसने ये बहस तो छेड़ दी थी कि इस वर्ल्ड कप में खदशा है कि तमाम सपोर्टर्स के लिए ये वर्ल्ड कप देखना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बिगेस्ट टूर्नामेंट में फीफा के अपने ही रेफरी को एंट्री नहीं मिल पाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। उमर अरतान, हर जगह इनका नाम फैला हुआ है, अफ्रीका के बेहतरीन रेफरीज में से एक है। 2025 में उन्हें पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नंबर 1 मेल रेफरी करार दिया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल ने उन्हें वर्ल्ड कप के लिए चूज किया, सिर्फ 7 अफ्रीकन रेफरीज में से एक के तौर पर। और वो पहले सोमाली बनने वाले थे जो मेंस वर्ल्ड कप में सोचे विसल बजाते। सोमालिया के प्रेसिडेंट ने भी खुद उन्हें मुबारकबाद दी थी और उनको कहा था कि उमर नई नस्ल के सोमालीज के लिए एक मिसाल है। 2026 मार्च में अरतान का ख्वाब पूरा होता जब उसका अल्टीमेट गोल उसको अपने सामने नजर आ रहा था। अरतान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि हर रेफरी का एक ही एम्बिशन होता है, टू गो टू द वर्ल्ड कप। अरतान का कहना था कि जब आप वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होते हैं तब आपको एक्चुअल में लगता है कि आपकी तमाम मेहनत जो है वो रंग ले आई है, आपकी तमाम मेहनत वाज वर्थ इट। अगर अरतान आज रेसिस्ट पॉलिसीज की नजर ना होते तो वो आज पहले सोमाली होते जो फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा होते। उनके हाथ में वैलिड अमेरिकन वीजा था, दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन लेटर था। लेकिन अरतान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ने उन्हें रोका, 11 घंटे इंस्पेक्शन की, कई घंटे डिटेंशन रूम में रखा और फिर उन्हें इनएडमिसिबल करार देकर वापस जहाज में बिठाकर इस्तांबुल भेज दिया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिशियल ने CNN को बताया कि अरतान की वेटिंग में टेरर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन निकली है। कोई डिटेल नहीं, कोई प्रूफ नहीं, नो एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट फीफा प्रेसिडेंट से जब इस पे सवाल हुआ तो उन्होंने चिल एंड रिलैक्स कहकर इसे डाउन प्ले किया। बेसिकली फीफा अपने खुद के सिलेक्टेड रेफरी को भी ट्रंप की रेसिस्ट पॉलिसी से नहीं बचा सका।
एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ यही है ना कि पिछले साल 2025 में ट्रंप ने अमेरिका की बिगेस्ट सोमाली कम्युनिटी पर इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के लॉन्च करते हुए ये कहा था सोमालियंस के बारे में कि सोमालियंस जहां से आए हैं वहां वापस चले जाएं और हम अपने मुल्क में कचरा लाने की इजाजत नहीं दे सकते। ही कॉल्ड सोमालियंस गार्बेज। और ये बात सिर्फ एक रेफरी की नहीं है। फॉर्मर आर्सेनल एंड इंग्लैंड स्ट्राइकर आयन राइट ने इंस्टा पे पोस्ट किया कि हर कुछ घंटों बाद एक नई कहानी आती है। कई फैंस को एंट्री नहीं दी जा रही, प्लेयर्स के लिए मुश्किलात हैं, ऑफिशियल्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। ये वर्ल्ड कप है या फिर एक केओस है। इस वर्ल्ड कप में ऐसा भी पहली बार होगा कि एक होस्ट कंट्री यानी कि अमेरिका एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री यानी कि ईरान के साथ जंग में होगा। ईरान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था मार्च 2025 में, एशिया की बेस्ट टीम में से एक। लेकिन फिर किसको मालूम था कि फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ईरान पे मिलिट्री स्ट्राइक्स कर देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया जाएगा। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद ने वार्न किया है कि वो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वार्न किया है कि किसी किस्म की एंटी ईरान स्लोगन्स अगर मैच के दौरान देखे गए तो हम वॉकआउट करने का पूरा हक रखते हैं। तो अभी मजीद तनाज़ात जो हैं वो देखना बाकी हैं इस वर्ल्ड कप में। ईरानी टीम अब मैक्सिको पहुंच चुकी है और अपना पहला मैच जो है वो जून 15 को खेलेगी। पहली बार जंग के बाद ईरानी टीम संडे के दिन अमेरिका में दाखिल होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन फुटबॉल स्क्वाड जो है उसका बेस मैक्सिको होगा, जो कि ओरिजिनली बेस कैंप एरिजोना था। लेकिन फिर हुआ ये कि उनके कई स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द हेड ऑफ फुटबॉल फेडरेशन मेहदी ताज के वीजा डिनायल्स की वजह से इस बेस कैंप की लोकेशन जो है उसको मैक्सिको शिफ्ट करना पड़ा। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका में हैं, वो फ्लाई इन करेंगे अपने मैच के लिए और उसी दिन वहां से फ्लाई आउट करके मैक्सिको जो है वो वापस आ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ईरान फुटबॉल फेडरेशन का दावा है कि टूर्नामेंट से चंद दिन पहले ईरान के टिकट एलोकेशन विड्रॉ कर ली गई। मतलब ईरानी फैंस अमेरिका में अपनी टीम के लिए टिकट्स नहीं खरीद सकते। जैसा कि आपको बताया कि क्योंकि वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, रोज एक नई कहानी, रोज एक नया ड्रामा जो है वो सामने आ रहा है। अब इराक को ही देख लीजिए। इराक ने 40 साल बाद वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है। 40 साल, 1986 के बाद पहली बार। और जिस हीरो ने ये गोल मारा जो इराक को वर्ल्ड कप ले गया, उसका नाम है अयमन हुसैन। ये वो बंदा है जिसका आप समझे कि पूरा इराक जिसकी हीरो की तरह जो है वो पूजा करता है। तो जब इराकी टीम शिकागो के एयरपोर्ट पहुंची, अयमन हुसैन को रोक लिया जाता है। 7 घंटे एयरपोर्ट के डिटेंशन कमरे में उसको रखा जाता है, उससे पूछगछ की जाती है, उसका फोन चेक किया जाता है और रिगरस इंटेरोगेशन की जाती है। फिर इवेंचुअली रिगरस इंटेरोगेशन के बाद अयमन हुसैन को इवेंचुअली छोड़ दिया जाता है, लेकिन टीम का जो फोटोग्राफर है तलाल साले, उसे वापस भेज दिया जाता है। उसको इनएडमिसिबल कहकर वापस भेजने के लिए जो है वो रवाना कर दिया जाता है। ये बंदा फोटोग्राफर है, कैमरा लेकर आया था, बॉम्ब नहीं। सिर्फ यही नहीं, जो आम लोग भी हैं, आम फैंस भी हैं, वो उनको भी बड़ा डर है इस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। उनको डर है कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आइस की स्टेडियम में मौजूदगी फैंस के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई फैन जो है वो मैच देखने के लिए आ रहा हो और उसको अचानक आइस किसी चार्जेस पर पकड़ कर ले जाए। एमनेस्टी की रिपोर्ट जिसका टाइटल है ह्यूमैनिटी मस्ट विन, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, उसका कहना है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप में ट्रंप की डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज हैं, मास डिटेंशंस हैं और आइस के आर्म्ड एजेंट्स हैं, उनसे लोगों को बहुत खतरा है। इस बात का खतरा है कि फैंस से फोर्स सर्वेलेंस की जाएगी और उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी वेटिंग और स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। ट्रंप की तरफ से आइस को दिए गए नाजायज इख्तियारात फीफा फैंस के लिए नाइटमेयर बन गए हैं और इन तमाम मसाइल पर फीफा, द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल सॉकर, खामोश है, क्योंकि फीफा प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप के भी स्पेशल रिलेशंस हैं। इसके बैकग्राउंड को समझना भी जरूरी है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पिछले 1 साल से फीफा का जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर के 17वें फ्लोर पर है, जिसका रेंट प्रेसिडेंट ट्रंप फैमिली बिजनेस को जाता है और ये इन्फेंटिनो की
अपनी चॉइस है, क्योंकि इन्फेंटिनो का मकसद और टॉप प्रायोरिटी ट्रंप को खुश रखना है। इन्फेंटिनो के करीबी लोगों का मानना है कि फीफा के प्रेसिडेंट एक ऐसे यूएस प्रेसिडेंट से डील कर रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और किसी भी वजह से टूर्नामेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो अच्छी तरह समझ गए हैं, जान गए हैं कि ट्रंप जो है वो खुशामद से और तोहफे तहाइफ से जो है वो खुश होते हैं। कहने को फीफा वैसे एक न्यूट्रल गवर्निंग बॉडी है, लेकिन फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो ट्रंप के कई इवेंट्स में नजर आते रहे हैं, इंक्लूडिंग द पीस बोर्ड मीटिंग ऑन गाजा और इसके अलावा जो ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जब वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे, तब भी इन्फेंटिनो वहां पर आगे आगे मौजूद थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट को ट्रंप का मेगा वर्ल्ड कप कह रहे हैं, जिसको फीफा फैसिलिटेट करने में पूरी सपोर्ट कर रहा है, जिसको ट्रंप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका फर्स्ट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला था तो उनका पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? ट्रैवल बैन लगाया था ट्रंप ने 7 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इंक्लूडिंग सोमालिया। उस वक्त इन्फेंटिनो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस तरह की पॉलिसीज की वजह से आप अपने वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स भी खो सकते हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि 2023 में फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स ले लिए थे, जब बाली के गवर्नर ने इजरायली टीम को आने की इजाजत नहीं दी थी। और आज ट्रंप दिसंबर में वर्ल्ड कप ड्रॉ से सिर्फ 2 दिन पहले, जहां इन्फेंटिनो ने उनके लिए स्पेशल पीस प्राइज अवार्ड जो है वो तैयार किया था रातों रात और ट्रंप को ये अवार्ड से नवाजा किया था। इस अवार्ड मिलने से सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप जो है वो सोमालिया को एक गार्बेज कहते हैं और फीफा इस हवाले से कुछ नहीं करता। देखा तो हमेशा ये गया है कि इस कदर जो ह्यूज और बड़े इवेंट्स होते हैं उसके लिए होस्ट ममालिक जो है वो फीफा की जो भी डिमांड्स होती हैं उनको पूरा भी करती है और इसका एसेंस भी यही होता है कि स्पोर्टिंग इवेंट को तमाम दुनिया भर के लिए एक ईजी एक्सेस जो है वो बनाया जाए। इसकी मिसाल रशिया और कतर में होने वाले इवेंट्स की है। रशिया ने वीजा रिक्वायरमेंट ही हटा दी थी, यानी कि जिसके पास पासपोर्ट है और एक वैलिड फैन आईडी है वो रशिया ट्रैवल कर सकता है टू वॉच द वर्ल्ड कप। इसी तरह कतर ने भी फैंस की आसानी के लिए हया कार्ड निकाला था, जो कि एक एंट्री डॉक्यूमेंट के तौर पर और ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था ये इवेंट अटेंड करने के लिए। स्पोर्ट्स की तरह पॉलिटिक्स ही नजर हो गया है। ये वर्ल्ड कप इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। स्पोर्टिंग इवेंट्स को गवर्न करने वाली बॉडीज भी पैसे और पावर के लिए इस काम में आला कार बनती जा रही हैं, चाहे वो फीफा हो या फिर आईसीसी, जो इंडिया की भी नफरत अंगेजी और जंगी जहारियत को क्रिकेट के मैदान में लाने से नहीं रोक सका। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज द पावर टू इंस्पायर एंड यूनाइट पीपल। ट्रंप फीफा इवेंट तो होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने रूल्स, अपनी कंडीशंस पर, और उनकी नस्ल परस्ती और सफेद फार्म जो सोच है वो तमाम चीजों पर हावी हो गई है और यही उनकी सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी है।